एक बड़ी खबर के साथ हिसार पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। मंच पर सीएम का शानदार तरीके से स्वागत किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिसार दौरे पर है मुख्यमंत्री और मंच पर मुख्यमंत्री का जहां जोरदार तरीके से स्वागत किया गया तो 13 साल बाद रिवास यूनिवर्सिटी को अपना कैंपस मिला। कुछ देर में प्रदेश भर को हजारों करोड़ की सौगात मुख्यमंत्री मनोहर लाल देने वाले हैं। हिसार से कई जिलों को सौगातें देंगे सीएम। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी आज करने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल हिसार पहुंचे। यहां पर मुख्यमंत्री का रिवास यूनिवर्सिटी में जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। मंच पर 13 साल बाद लुआस को आज अपना कैंपस मिलेगा। का उद्घाटन होने के साथ साथ कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी हो रहा है। झज्जर में भी कई अन्य परियोजनाओं को माननीय मुख्यमंत्री जनता को समर्पित कर रहे हैं। गुरुग्राम में छोटी बड़ी लगभग 40 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा है। ऊर्जा नियमित बिजली आपूर्ति की ओर कदम बढ़ाते हुए फरीदाबाद में 27 करोड़ से अधिक की लागत वाला 66 केवी के सबस्टेशन का उद्घाटन होने के साथ ही सिरसा में 4, यमुनानगर और पानीपत और हिसार में एक 33 केवी के सबस्टेशन का भी उद्घाटन हो रहा है और 40 करोड़ की लागत से फरीदाबाद में 66 केवी के सबस्टेशन की नींव रखी जा रही है। इन परियोजनाओं में लगभग 126 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। शिक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे लोकप्रिय अभियानों से हरियाणा के शिक्षा जगत में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। शिक्षा के प्रति छात्र छात्राओं के बढ़ते समर्पण को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार तमाम तरह की बुनियादी सुविधाओं के लिए लगभग 27 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसमें फरीदाबाद, गुरुग्राम और पलवल में नए विद्यालय, झज्जर, फतेहाबाद, पंचकूला और यमुनानगर में स्कूल भवनों और उससे जुड़ी बुनियादी सुविधाओं हेतु निर्मित भवनों का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा पलवल में नया विद्यालय और झज्जर के विद्यालय में बुनियादी सुविधाओं की नींव भी रखी जा रही है। लगभग 32 करोड़ की परियोजनाएं, जिसमें फरीदाबाद और हिसार में टीचिंग हॉल, लाइब्रेरी आदि के कार्यों की नींव आज रखी जा रही है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पंचकूला में 8 करोड़ की लागत वाले नए टीचिंग ब्लॉक का उद्घाटन भी आज किया जा रहा है। सिंचाई, शिक्षा के अलावा सिंचाई और जल आधारित परियोजनाओं पर भी लगभग 90 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत पलवल, रोहतक और जींद में कई परियोजनाओं का आज उद्घाटन किया जा रहा है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र, सिरसा, रोहतक और जींद में परियोजनाओं की आधारशिला आज रखी जा रही है। जन स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य, 82 करोड़ रुपए की परियोजनाओं से कई परियोजनाएं संपन्न हुई और कुछ का आज आरंभ हो रहा है। हिसार में रॉ वाटर के इंतजाम के लिए लगभग 25 करोड़ रुपए, फरीदाबाद में 4 करोड़ का कैनाल आधारित वाटर वर्क्स, नूह में बूस्टिंग स्टेशन आदि के कार्यों का उद्घाटन और फतेहाबाद और हिसार में भी कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी जा रही है। जल आपूर्ति के लिए 70 करोड़ रुपए की सौगात, जिसमें फरीदाबाद में जल आपूर्ति और पंचकुला में ब्रिज के निर्माण की आधारशिला माननीय मुख्यमंत्री रख रहे हैं। झज्जर और पानीपत में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आज स्वास्थ्य उपकेंद्रों का शुभारंभ भी किया जा रहा है। पंचायत एवं विकास, हरियाणा में विकास से जुड़े कार्यों को एक नई ऊंचाई देते हुए 17 करोड़ से अधिक की राशि खर्च कर पंचकुला में फायर स्टेशन, फतेहाबाद और कुरुक्षेत्र में कम्युनिटी सेंटर का शिलान्यास, कुरुक्षेत्र और झज्जर में ब्लॉक ऑफिस का उद्घाटन और फतेहाबाद में कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन किया जा रहा है। वहीं कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से करीब 195 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ एवं शिलान्यास हिसार, रेवाड़ी, नूह और पानीपत में पशु चिकित्सालयों और अस्पतालों का उद्घाटन किया जा रहा है। हरियाणा की मनोहर सरकार बिना भेदभाव और पूरी पारदर्शिता के साथ सभी समुदायों और वर्गों को साथ लेकर एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रही है। विकास की इस यात्रा के रंग
आज हर ओर खिल रहे हैं। आज 24 जनवरी 2024 को 2024 करोड़ की 153 परियोजनाएं, जिसमें 1338 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और 686 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन कर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कर कमलों द्वारा विकास का एक और अध्याय लिखा जा रहा है। तो अभी आपने जो आज उपहार, जो सौगात आज की इस भोर में, आज के इस प्रभात काल में हमें मिलने जा रही है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद और उनके कुशल नेतृत्व में, उसके संक्षेप में आपने यहाँ पर अभी ये फिल्म देखी है। और अब मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि यहाँ सांकेतिक रूप से 10 परियोजनाओं का आप अपने कर कमलों से, जो मुख्य परियोजनाएं हैं उनका यहाँ पर शिलान्यास और लोकार्पण करने का कष्ट करें। और अभी सभी अन्य जिलों से भी आग्रह है, कृपया वो भी अपने अपने स्तर पर जो आपने कार्यक्रम आयोजित किए हुए हैं वहां पर अन्य सभी अतिथिगण, आपसे भी विनती है कृपया इस समय आप भी अपने अपने जिलों में उन परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर लें, ताकि उसके बाद पुनः माननीय मुख्यमंत्री का आशीर्वचन मार्गदर्शन के लिए हम लाइव आपके साथ फिर जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले, जैसे अभी आपके सामने बताया गया है, क्योंकि ये स्थानीय विश्वविद्यालय, इस प्रांगण का हक बनता है, इसका हमारा भी फर्ज बनता है कि सबसे पहले इन्हीं की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाए। यहाँ का एक प्रशासनिक भवन और उपकुलपति महोदय का सचिवालय, उसकी बिल्डिंग का निर्माण हुआ है 59 करोड़ 10 लाख की लागत से। मैं आप सबकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा, कृपया उस परियोजना को लोकार्पण करके उससे सर इससे ये लुवास यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री मौजूद हैं और यहाँ से जो करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। सबसे पहले लुवास को ये सौगात देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल, ये उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। लुवास यूनिवर्सिटी हिसार में अपना कैंपस, अपने यहाँ पर कई तरह की जो सौगातें हैं वो यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से दी गई हैं आज। और इसी तरह से प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वर्चुअली वहां पर भी लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हजारों करोड़ों रुपए के जो काम हैं, विकास की जो परियोजनाएं हैं, उनका उद्घाटन और शिलान्यास आज कर रहे हैं। ये करोड़ों की सौगात मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर देते हुए अलग अलग जो भी योजनाएं और परियोजनाएं उनको शुरू किया जा रहा है और एक एक करके इन परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर रहे हैं। अब एक और ये शुरुआत अमृत योजना के अंतर्गत 15 MLD और 25 MLD की शुरुआत यहाँ पर की गई है। हरियाणा प्रदेश में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन आज किया गया है, क्योंकि अनेकों ऐसी योजनाएं, परियोजनाएं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास आज होना है प्रदेश भर में। ये शुरुआत जो है वो की जा रही है और ये रेवाड़ी महेंद्रगढ़ सड़क पर एक पुल का यहाँ पर शिलान्यास मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। तो इसी तरह से 10 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका जो मुख्य रूप से आज यहाँ पर जिनका शिलान्यास और उद्घाटन मुख्यमंत्री कर रहे हैं। पानीपत में वंदे मातरम चौक का शिलान्यास मुख्यमंत्री मनोहर लाल के हाथों करवाया गया। हिसार के लुवास यूनिवर्सिटी में यह कार्यक्रम चल रहा है, जहां से मुख्यमंत्री मनोहर लाल सौगातें आज प्रदेशवासियों को दे रहे हैं। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और ये सोनीपत में सीवरेज क्षमता वृद्धि का लोकार्पण वहां पर किया गया। हरियाणा के नाम आज हजारों करोड़ के काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 24 तारीख का ये दिन चुना, जिसमें प्रदेशवासियों को बड़ी सौगातें अलग अलग जगहों पर दी गई हैं। CRSU जींद में शैक्षणिक खंड 3 का शिलान्यास यहां पर किया गया है। CRSU को भी आज ये सौगात दी गई है लुवास यूनिवर्सिटी के साथ साथ, यानी कि पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में आज कुछ ना कुछ सौगातें जो हैं वो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से दी जा रही हैं। कहीं पुल का निर्माण,
तो सोनीपत में पेयजल आपूर्ति की पुनः स्थापना का लोकार्पण मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से किया गया, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों की जो योजनाएं हैं उनकी शुरुआत आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से की जा रही है। जनहित की जो कल्याणकारी योजनाएं, कल्याणकारी परियोजनाएं, उनकी शुरुआत यहां से की जा रही है। रतिया शहर का जलघर, उसका लोकार्पण किया गया मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से। इसी तरह से अलग अलग जगहों पर जो कार्यक्रम हो रहे हैं वहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा के नाम हजारों करोड़ के काम, हिसार में आज यह कार्यक्रम है। हिसार से वर्चुअली मुख्यमंत्री मनोहर लाल अलग अलग जिलों से जुड़े हुए हैं और कार्यक्रमों की शुरुआत जो है वो की जा रही है। तो हजारों करोड़ की सौगात आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा वासियों को दी है। उद्घाटन और शिलान्यास 2000 करोड़ से भी ज्यादा की सौगात जो है वो प्रदेशवासियों को दी गई है, जिसमें हर जिले में लगभग कुछ ना कुछ काम जो है वो आज हुए हैं, चाहे कहीं पर शिलान्यास हुआ है, चाहे कहीं पर उद्घाटन हुआ है। जिस तरह से लुवास यूनिवर्सिटी में आज का एक कार्यक्रम रखा गया तो लुवास में भी सौगात दी गई है। इसके अलावा CRS यूजीन में सौगात दी गई है। ये 2 यूनिवर्सिटी जहां पर आज विशेष रूप से सौगातें दी गई। इसके अलावा अन्य जिलों में भी कहीं पर पुल का निर्माण, कहीं पानी से संबंधित किसी योजना परियोजना की शुरुआत, शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई से संबंधित योजनाएं परियोजनाएं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से किया गया। हरियाणा को मनोहर सौगात आज दी गई है। 740 करोड़ की 75 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। 1374 करोड़ की 78 परियोजनाओं का शिलान्यास आज किया गया है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से ये सौगातें दी गई हैं। परियोजना फतेहाबाद में भट्टू भादरा रोड, तो पानीपत के बरसत रोड पर STP, रेवाड़ी में 4 लेन के ROB रेलवे ओवरब्रिज, तो पानीपत रोड का सुदृढ़ीकरण वहां पर किया गया। और अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संबोधन। आज का ये दिन हरियाणा के प्रगति के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जैसा एक संयोग जुड़ा है 24 जनवरी 2024 और कुल राशि 2024 करोड़। इस ऐतिहासिक दिन पर यहां अपने साथ मंच पर विराजमान हमारे कृषि मंत्री श्री JP दलाल जी, हमारे स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हमारे सांसद श्री ब्रजेंद्र सिंह जी, विधायक बरवाड़ा श्री जोगराम सिहाग जी, यहां हमारे जो लुवास यूनिवर्सिटी लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी साइंसेज श्री विनोद वर्मा जी, विभिन्न जिलों से जुड़े हुए मेरे साथी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारी, सभी विभागों के अधिकारी, उपस्थित सभी हमारे महानुभाव बहनों भाइयों, पत्रकार छायाकार मित्रों, आज जैसा बताया गया कि यहां लुवास यूनिवर्सिटी, इसका जो एक प्रशासनिक भवन, वाइस चांसलर का प्रशासनिक भवन है, उसका उद्घाटन हुआ और साथ ही पशु नस्ल सुधार के नाते से ये जो एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट की जो लैब है उसका भी उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मैं यहां के सभी वैज्ञानिकगण, सभी प्राध्यापक, सभी विद्यार्थीगण, इनको विशेष बधाई और शुभकामना देता हूं कि अपनी यात्रा में ये बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा चूंकि कृषि प्रधान प्रदेश है, तो यहां के किसान की, कृषक की आय बढ़ाने के लिए खेती के साथ साथ जो अन्य एलाइड सर्विसेज हैं, अन्य जो सहायक ऐसे व्यवसाय हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए भी
बहुत काम किया जा रहा है। इस अवसर पर यहाँ के सभी संबंधित लोगों को बहुत बहुत बधाई। हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो आज उद्घाटन और शिलान्यास चाहे यहां से किए गए हैं, जैसा 10 बड़े प्रोजेक्ट जिनका उद्घाटन शिलान्यास यहां से किया गया है 784 करोड़ रुपए, शेष शिलान्यास उद्घाटन सब जिला केंद्रों पर अथवा अन्य अन्य स्थानों पर जो वहां के हमारे मुख्य अतिथि जो भी जिस कार्यक्रम में है उनके द्वारा किया गया है। उन सबको भी, पूरे हरियाणा के लोगों को भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। जैसा हम जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण से किसी भी प्रदेश अथवा देश की जो अर्थव्यवस्था है वो उसके ऊपर निर्भर होती है। अमेरिकन लोगों का ये मानना है कि हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि वो धनी देश है, अमीर देश है, इसलिए वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर शायद मजबूत है। लेकिन अमेरिका के लोग कहते हैं हमने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है। तो वैसे तो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, लेकिन फिर भी जितना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा उसमें से दीर्घ काल तक आर्थिक व्यवस्था उस देश और प्रदेश की अच्छी बनती है। तो आज हरियाणा के नाते से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो भौतिक विकास है इसमें हमारी प्रगति और समृद्धि जो लगातार हो रही है वो इसी के कारण से हो रही है। हमने जहां भौतिक विकास है उसके साथ साथ अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक विकास पर भी बहुत ध्यान दिया है। सांस्कृतिक विकास के नाते से अगर मैं इन्हीं दिनों की घटना को याद करता हूं तो जैसे देश राममय हुआ है, जैसा इस 22 जनवरी की हम एक प्रकार से इंतजार वर्षों से कर रहे हो, इस प्रकार का माहौल 2 दिन पहले जो देश में हुआ, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने और भगवान राम के उस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बड़े दिव्य और भव्य ढंग से कराया है। उससे एक प्रकार से देश की जनता में एक उल्लास, एक उत्साह ये दौड़ा है, ये बढ़ा है। प्रधानमंत्री जी एक विकास पुरुष के नाते से मैं ये भी कहूंगा कि वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी है। यानी जैसे हम सुन रहे थे कि इस शिलान्यास और इस जो कार्यक्रम हुआ अपना अयोध्या में, इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पूर्व शामिल होने से पहले 11 दिन का लंबा उपवास ये उन्होंने किया है। तपोबल के साथ ही ये काम संभव होता है, सामान्य व्यक्ति इसको कर नहीं सकता है। तो इस प्रकार से इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी जो नई पीढ़ियों को जिस प्रकार का ये उत्साह पूर्वक एक इस कार्यक्रम के माध्यम से और जैसा एक उत्साह मिला है, ऊर्जा मिली है, ये हमारे इस काम को आगे बढ़ाने में पीछे नहीं छोड़ेगा। मैं पुनः आज के इस शिलान्यास के कार्यक्रम के ऊपर आता हूं, जिसमें 76 योजनाएं ऐसी हैं जिनका शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ। 1338 करोड़ रुपए की उनकी लागत हुई है और ऐसे ही 76 परियोजनाओं का उद्घाटन भी हुआ है जिसका 686 करोड़ रुपए का और उस पर लागत आई है। तो इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम पूरे प्रदेश में एक ये संदेश देने में सफल हो रहे हैं कि विकास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आज ऑनलाइन ये कार्यक्रम जो किया है कोई पहली बार नहीं किया है। वास्तव में तो कोविड का समय एक ऐसा समय आया था जब ये नई राह कोविड ने हमको दिखा दी थी, क्योंकि इतने सारे प्रोजेक्ट स्वयं उपस्थित होकर के वहां उद्घाटन शिलान्यास करने का समय भी बहुत लगता है, साधन बहुत लगते हैं। तो हमने 2019 में पहली बार ये जो कार्यक्रम किया था उद्घाटन शिलान्यास का, जिसमें से 209 प्रोजेक्ट 4000 करोड़ रुपए कुछ में किए थे और लगातार ये 8वां कार्यक्रम हमारा है ऑनलाइन शिलान्यास उद्घाटन का। और अगर 8 कार्यक्रमों का मैं कुल संख्या आपको बताता हूं तो 7 कार्यक्रम पहले जो हुए 1459 प्रोजेक्ट जिनकी कुल राशि 15,091 करोड़, इतने बड़े कार्यक्रम हमने किए हैं, जिसमें आज 8वां कार्यक्रम और जुड़ गया है जो 2024 करोड़ रुपए का ये जुड़ा है। तो इस कारण से हम अपनी जो विकास की गति है उसको बराबर आगे बढ़ा पाए हैं। आज जिन 19 जिलों में इस उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम हुए हैं उसमें उल्लेख करना चाहूंगा गुरुग्राम, जहां आज 42 प्रोजेक्ट, सबसे बड़ी संख्या वहां हुई है। भले प्रोजेक्ट छोटे थे लेकिन सबसे बड़ी संख्या गुरुग्राम जिले की रही है और राशि के नाते से
फरीदाबाद 270 करोड़ रुपए, फतेहाबाद 268 करोड़ रुपए, हिसार 156 करोड़ रुपए। तो उल्लेखनीय जिलों में इनकी जो गिनती है वो सब होती है। हमने इस मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रदेश में कुछ विशेष प्रकार की व्यवस्थाएं भी की हैं, ताकि हमारे जो काम हैं उनकी गति वो लगातार बनी रहे, उस गति में कोई व्यवधान न पड़े। इसके अंदर हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा एक पहलू, जो अर्थव्यवस्था के हिसाब किताब को जानते हैं उनको समझ में आएगा कि कई बार वर्ष अंत 31 मार्च को कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी राशि मंजूर होती है, वो 31 मार्च को बची हुई राशि लैप्स हो जाती रही है। लेकिन 2 वर्ष पहले हम वो राशि लैप्स न हो, एक विशेष व्यवस्था की, जिसको हमने कहा मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क रिजर्व फंड। अर्थात जो राशि 31 मार्च को बचती है और किसी प्रोजेक्ट विशेष के लिए उसको रिजर्व किया जाता है, तो बचने के बाद वो लैप्स नहीं होगी, बल्कि एक रिजर्व फंड में चली जाएगी, ताकि अगले वर्ष में उस काम को उसी राशि से कराया जा सके। नए प्रोजेक्ट जो आते हैं उसमें यदि राशि की कोई आवश्यकता पड़ जाए बीच में, उसी फंड में से उसका उपयोग भी कर सकते हैं और आने वाले बजट में उसका अलग से प्रावधान किया जा सकता है। तो इस के माध्यम से हमारे जो प्रोजेक्ट हैं लगातार वो चलते हैं, उसके अंदर कोई कठिनाई नहीं आती है। पूरे प्रदेश का एक समान विकास 2014 में सत्ता संभालने से पहले ही हमने कहा था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। कभी हमने इस प्रकार का कभी दुविधा नहीं मन में आई है कि किसी विशेष जिले का, किसी विशेष इलाके का विकास ज्यादा होना चाहिए। चाहे वो नूह जिला हो, सिरसा जिला हो, अथवा पंचकुला जिला हो, फरीदाबाद गुरुग्राम हो, करनाल हो, रोहतक हो, भिवानी हो, हिसार हो, कोई भी जिला, इन सब जिलों में जहां जितनी आवश्यकता वहां से आई है, वहां की डिमांड आई है, अथवा डिमांड नहीं भी आती है, तो मैपिंग के आधार पर जहां जिस चीज की आवश्यकता है हम अपने आप उन कामों को कराने के लिए आगे बढ़ते हैं। अभी पिछले दिनों में हमने शिक्षा विभाग के जो विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, जहां जहां आवश्यकता लगी 20 किलोमीटर दायरे के अंदर एक कॉलेज जरूर होना चाहिए, हमने बिना किसी की डिमांड के भी ऐसे लगभग 70 कॉलेज पिछले वर्षों में खोले हैं, और उसमें भी महिला शिक्षा, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है। अभी इस बार हम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की मैपिंग करा करके, और उस कमी को जहां कहीं कमी है, हालांकि स्पोर्ट्स में हमारा स्थान बहुत अच्छा है, प्रदेश का कहीं पीछे नहीं है, लेकिन फिर भी और आगे बढ़ने के लिए जहां कहीं किसी खेल की ज्यादा आवश्यकता समझे या वहां की रुचि समझते हैं लोगों की, उन स्थानों के ऊपर खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा होना चाहिए। अभी 10 किलोमीटर दायरे के अंदर कोई ना कोई खेल का एक अवसर जरूर मिल जाए खिलाड़ियों को। तो ऐसी जब मैपिंग की गई है, 307 गांव ऐसे मिले हैं जहां 10 किलोमीटर के अंदर कोई खेल सुविधा नहीं है। अभी हमने खेल विभाग को निर्देश दिया है कि सबसे पहले इन 309 गांव या 307 गांव में अगर मांग नहीं भी आई है, तो भी इन 307 गांव में कौन से खेल का कौन सा छोटा बड़ा कार्यक्रम शुरू किया जा सकता है, इसका प्रबंध हम इस अगले वर्ष करने वाले हैं। अर्थात मांग की बजाय जरूरत के हिसाब से इनका विकास हो, ऐसे हमारे करने की जो कार्य पद्धति है, इसकी काफी सराहना भी हो रही है, और बहुत लोग इसके लिए आगे भी बहुत प्रांत हमारी इन योजनाओं को और आगे परस्यू भी कर रहे हैं। इन सब काम को करते समय हमने अपने सामाजिक बदलाव में भी सिस्टम में बदलाव, सामाजिक विकास के नाते सिस्टम में बदलाव बहुत किए हैं। व्यवस्था परिवर्तन के काम अगर देखा जाए, किसी चीज का निर्माण करना आसान है, लेकिन किसी सिस्टम में बदलाव करके लोगों को गले उतारना यह बहुत मुश्किल है। हमने कितने बदलाव किए हैं, भर्तियों के सिस्टम में बदलाव किया, ट्रांसफर के सिस्टम में बदलाव किया, और हमने ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, करप्शन को समाप्त करने के लिए कितने ही पोर्टल्स, कितने ही हमने इस प्रकार के सिस्टम बनाए, ताकि लोगों को सीधी व्यवस्थाएं उनके घर पर पहुंचे, उनकी जरूरतें पूरी हों, घर पर पहुंचे। और सबसे बड़ा काम आपने देखा है, हमने जो पूरे समाज का डाटा इकट्ठा करने के लिए 71 लाख परिवार हमारे एक खाते में हमारे पास आ जाए, परिवार पहचान पत्र, एक यूनिक ऐसा काम किया है जो किसी प्रदेश ने, किसी देश ने आज तक नहीं किया है। किसी एक व्यक्ति की पहचान तो आधार के हिसाब से बहुत वर्ष पहले हो गई थी, लेकिन किसी परिवार को एक साथ उसकी जानकारियां सब हमारे पास उपलब्ध हो, क्योंकि हमारा सामाजिक सिस्टम ऐसा है, परिवार आधारित है।
उस परिवार में बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, नौजवान हैं, पढ़ने वाले हैं, रोजगार, बेरोजगार, खेती, अस्वस्थ, किसी न किसी व्यक्ति की कोई ना कोई विशेषता हो या तकलीफ हो, वो सब एक साथ हमको पता लग जाए ताकि आवश्यकता अनुसार हम सबकी योजना एक साथ बना सकें। आज बेरोजगारी के बारे में बहुत चर्चाएं विपक्ष के लोग करते रहते हैं। 2% से लेकर के और 35% तक आंकड़ा उनका चलता है। जब मन में आए 2% आ गया, जब मन में आए 20% आ गया, मन में आए 35% आ गया। कोई ऐसी जादू की छड़ी हमारे पास नहीं है कि 35% से अब विपक्ष के लोगों ने 9% बोलना शुरू कर दिया। तो आखिर ये रेगुलर चीजें होती हैं, कोई बढ़ती है या घटती है, शायद गति से बढ़ती है। हमारा अनुमान अब एक एक व्यक्ति का एक सही अनुमान मैं कह सकता हूं, सेल्फ डिक्लेयर्ड जिन लोगों ने कहा कि मैं बेरोजगार हूं, मुझे रोजगार चाहिए, वो लगभग 8.5% बैठता है। अब 8% 9% का अंतर तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन 8-9% की बजाय उसको 34% कह देना सिवाय राजनीतिक प्रोपेगेंडा करने के और कुछ नहीं है। और हम इन सब 8% लोग हैं, इनका एक एक का हिसाब हमारे पास है। किसको कहां आवश्यकता उसकी पूर्ति हो सकती है। सरकारी रोजगार के नाते फार्म भरने का काम वो करते हैं, हम पारदर्शी तरीके से नौकरियां देते हैं। प्राइवेट नौकरी के नाते हम अपने उद्योग को बढ़ावा देते हैं। हमारा उद्योग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण से बहुत अच्छा बढ़ रहा है। उस नाते से हमने पिछले 9 साल में 9.5 साल में 30 लाख लोगों को रोजगार देने के अवसर उपलब्ध कराए हैं। इसी प्रकार आज भी किसी को स्किल डेवलपमेंट के नाते, हुनर विकास के नाते अपना स्वयं का रोजगार करना है, उसके लिए बैंक से लोन लेकर के देते हैं ताकि कोई अपना रोजगार करे। हर किसी को सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी मिलना संभव नहीं है, इसलिए हर किसी व्यक्ति को रोजगार का अवसर मिले, इसके लिए हम पूरा ध्यान रखते हैं। और अब तो हमने जो XKRN का जो पोर्टल अपना बनाया है, ऐसे बेरोजगार जिनको रोजगार चाहिए उसके ऊपर रजिस्टर करते हैं। हम उसमें भी पारदर्शिता बरते हुए हैं कि जिनकी उसमें योग्यता या जो उनकी रैंकिंग, एक अंतर जरूर रखा है इसके अंदर, जो उसमें गरीब परिवार के लोग हैं उनकी रैंकिंग ज्यादा दी गई है परिवार की आय के हिसाब से। दूसरा उसकी बारी आती है उसकी योग्यता। पहली योग्यता ये कि कोई टेम्पररी नौकरी है, कम से कम हर परिवार में जो गरीब परिवार है उसके घर का एक बालक कहीं भी एक 15-17 हजार रुपया महीना भी अगर लेने लग जाएगा तो घर का काम ठीक से चला पाएगा। 1,80,000 वर्ष की इनकम हमने किसी परिवार के लिए एक बेंचमार्क रखा है कि इस बेंचमार्क से ऊपर कितने लोगों को उठाया जा सकता है। तो ये सब सिस्टम हम व्यवस्था परिवर्तन के अपने इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, IT के माध्यम से ये कर रहे हैं। और इसमें समाज से भी हमेशा मैंने कहा, इसके अंदर जितना सहयोग समाज की ओर से होगा उतना ही हम और आगे बढ़ेंगे। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय है, अब हम जो कभी भेदभाव रीजनल क्षेत्रवाद के हिसाब से किया जाता था, पहले एक हाइपर रीजनलिज्म का बोलबाला था, उसको मैंने समाप्त किया है। जैसा मैंने पहले बताया कि पूरे हरियाणा में एक जैसा विकास हम कर रहे हैं। हमने इसके नाते से अगर एक आंकड़ा मैं देना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्ष के अंदर हमने 33,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार और लगभग 7,000 किलोमीटर सड़कों का नया निर्माण, ये 40,000 किलोमीटर का एक आंकड़ा, ये हर जिले के हिसाब से हम देखते हैं, चाहे वो 3 क्रम की हो, 4 क्रम की हो, 5 क्रम की हो, 6 क्रम की हो, चौड़े मार्ग हो, चाहे वो 4 मार्गीय मार्ग करने की बात है, नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं, सब मिला करके सड़कों का ये जाल हरियाणा में फैला है। और इसमें 20 नए राष्ट्रीय राजमार्ग ये घोषित हुए हैं, 8 इसमें पूरे हो गए हैं, 11-12 पर इसमें काम चल रहा है। आज कोई जिला ऐसा नहीं है जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है। हर जिला केंद्र दूसरे जिला केंद्र के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ गया। हरियाणा इज द ओनली स्टेट जहां हर जिला दूसरे जिले से राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण से हमारे यहाँ उद्योगपति अब बेस्ट, जिसको कहना चाहिए देयर प्रेफर्ड डेस्टिनेशन अगर कोई है तो हरियाणा इज देयर बेस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन। हमें कई लाभ हैं, राजधानी के निकट होने का भी लाभ हमको है। और उस नाते से विदेश की कंपनियां, MNCs जो गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, झज्जर, रोहतक, पानीपत इस एरिया में वो पहले से चल रहे हैं और उसके अंदर एक बड़ा योगदान है एयरपोर्ट का।
हम हिसार के लोग सौभाग्यशाली हैं कि हरियाणा का अगला एकमात्र एयरपोर्ट जो अपना बनने वाला है वो हिसार का एयरपोर्ट बनने वाला है। तो हिसार का एयरपोर्ट जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे हिसार और इसके आसपास अब लोगों की नजरें ये आ गई हैं। हमारे पास बहुत बड़ी डिमांड आ गई है कि हिसार के आसपास आप हमको जमीन उपलब्ध कराइए और हम बड़े इंडस्ट्रियल कोई जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लाने के लिए तैयार हैं। डेवलपमेंट प्लान अलग से हिसार की तैयार की जा रही है, अग्रोहा की तैयार की जा रही है, हांसी की तैयार की जा रही है, जीटी रोड के आसपास। और अब बहुत जल्दी ये जो रेलवे लाइन रोहतक से हांसी अब कंप्लीट हो गई है, रेल मंत्री जी बहुत जल्दी इसका उद्घाटन करेंगे ताकि सीधा दिल्ली के साथ हिसार के लोग हांसी से रोहतक और दिल्ली इस नाते से फास्ट ट्रेन के साथ जुड़ जाएं, तो उसी नाते से एयरपोर्ट की एक प्रकार से उसमें सुविधा जरूर होगी। तो आज के इस अवसर पर कुछ प्रोजेक्ट्स की अगर जानकारी आपको देनी हो तो मैं इतना ही दे सकता हूं कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो 72 किलोमीटर लंबा है, उसके कारण से हमारा जो उद्योग है वो उसमें आगे बढ़ रहा है। हमने जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 506 किलोमीटर लंबा, वो अलग से जो ईस्ट वेस्ट को जोड़ता है और एक वेस्ट और हमारे इस वेस्ट और साउथ को जोड़ता है, इस प्रकार से दो ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इनके बनने से हरियाणा में से दोनों होकर निकलेंगे, इसका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। हमारी केएमपी रोड, इसका अपने आप में लाभ हुआ। अब केएमपी के साथ साथ हरियाणा रेल ऑर्बिटल कॉरिडोर, एक ये नया रेलवे का रिंग भी जो है दिल्ली के इर्द गिर्द, जो पलवल से शुरू होगा कुंडली तक जाएगा, जिसके कारण से दिल्ली के बिना ही हमारे उस दक्षिणी हरियाणा के लोग अथवा पलवल साइड के लोग सीधा चंडीगढ़, अंबाला अथवा पंजाब और जम्मू कश्मीर की तरफ दिल्ली टच नहीं करनी पड़ेगी, उस ट्रेन के माध्यम से वो जा सकते हैं। दो बड़ी जो प्रोजेक्ट्स हैं, आरआरटीएस जिसको कहते हैं, आरआरटीएस सराय काले खां से करनाल तक एक नई रेलवे एलिवेटेड रोड होगी, कहीं अंडरग्राउंड होगी, लेकिन उसका एक स्पीड वाली ट्रेन है, रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हर 8 किलोमीटर के बाद एक उसका स्टेशन होगा। मेट्रो से थोड़ा सा अलग प्रकार से और गति वाली ट्रेन ये होने वाली है। ऐसी दूसरी एक ट्रेन जो है आरआरटीएस, वो सराय काले खां से अलवर राजस्थान की तरफ वाया गुरुग्राम रेवाड़ी जिला, ये जिले और उस एरिया में जो उद्योगपति हैं उनको उसका लाभ मिलने वाला है। तो आरआरटीएस भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उपयोगी ये कार्यक्रम होने वाला है। जैसे रेलवे लाइंस हैं, इनके ऊपर ऊपरगामी पुल और अंडर ब्रिज ये भी बड़ी संख्या में बने हैं। और भी रेलवे विभाग की ओर से हमको एक ऑफर है, हरियाणा की जहां रेलवे लाइन का खास करके स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज और डिस्ट्रिक्ट रोड्स, इनमें जो फाटक है उनकी बजाय जहां अंडरपास की आवश्यकता अंडरपास बनाने के लिए और जहां ओवरब्रिज की आवश्यकता ओवरब्रिज बनाने के लिए छूट मिल गई है। अब अगले समय में कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट रोड, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे नहीं रहेगा जिसके ऊपर कोई फाटक आएगा। तो इस नाते से ये बड़ा कार्यक्रम इसको हम पूरा करने वाले हैं। रेलवे फैक्ट्री हमें पता ही है, रेल कोच फैक्ट्री सोनीपत के अंदर 161 करोड़ रुपए एकड़ में जो बनाई गई है, वहां नए रेल कोचेस ये इस प्रकार से बनाने का प्रावधान शुरू हो गया है। और ये एकमात्र ऐसी रेल कोच फैक्ट्री होगी जहां आज की जो मेट्रो चलती हैं उनके लिए नए डिब्बे अब यहां बनने शुरू हो जाएंगे, तो इसका भी हमको लाभ मिलेगा। हमने शिक्षा के क्षेत्र में भी खास करके स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन के नाते, जैसा हमको मालूम है कि प्रदेश भर में जब हमने सरकार संभाली थी सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज उस समय चल रहे थे। आज 15 मेडिकल कॉलेज चालू स्थिति में हैं और अगले आने वाले समय में अभी 5 नए मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं, 6 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है, जमीन उनकी ले जा चुकी है। तो ऐसा ये सब 11 के 11 होने के बाद आने वाले 4 या 5 वर्षों के अंदर 26 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे, 26 मेडिकल कॉलेज। और जो हमने संकल्प लिया था 2015 में, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, वो एक प्रकार से निर्माणाधीन और योजना वाले सब मिला लें, तो वो संकल्प हमारा पूरा हो गया है। अब इस प्रक्रिया को चालू होने के बाद जब सभी मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे, तो जिस हरियाणा के अंदर 2014 में 700 एमबीबीएस के स्टूडेंट्स एडमिशन होता था, वहां 3,500 मेडिकल स्टूडेंट्स जो है एडमिशन ले सकेंगे 5 टाइम्स। तो हमारे डॉक्टर्स की कमी वो सब उसमें पूरी हो जाएगी। न केवल मेडिकल कॉलेज
बल्कि आयुर्वेद के क्षेत्र में भी अभी पंचकुला में आयुर्वेद का एक एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जैसा दिल्ली में एलोपैथी का है, वैसे आयुर्वेद का पंचकुला के अंदर एक 270 करोड़ रुपए की लागत से उस संस्थान की भी स्थापना की जा रही है, जहां मैनेजमेंट का विषय है आईआईएम रोहतक सुनारिया में। और इसी प्रकार से टेक्नोलॉजी के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उमरी कुरुक्षेत्र में। ये ऐसे कुछ संस्थान हैं जिन संस्थानों के माध्यम से न केवल प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इनका नाम अपना होगा और देश भर के विद्यार्थी यहां आकर के पढ़ेंगे, चाहे वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी हो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी किलोड़ सोनीपत हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो। तो इस प्रकार के सब संस्थान अब ये एक एक करके शेप ले रहे हैं और हम हरियाणा को एक नेशनल और इंटरनेशनल शिक्षा का एक हब ये बनाने जा रहे हैं। अभी तक सोनीपत में हमारे पास राजीव गांधी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एकमात्र ऐसे स्थान था जहां विदेश के लोग आकर के पढ़ना शुरू हुए थे, लेकिन आज चाहे गुरुग्राम है, चाहे पंचकुला है, चाहे रोहतक है, चाहे सोनीपत है, ऐसे सब स्थानों पर विदेशों के विद्यार्थी बहुत बड़ी मांग आ रही है। अफ्रीका के लोगों ने कहा है कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज कम हैं। अभी तंजानिया की वहां की एम्बेसडर मिल गई थी, महिला एम्बेसडर हैं, वो कहने लगे हमारा तंजानिया की आबादी हरियाणा के लगभग बराबर है, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ 2 मेडिकल कॉलेज हैं और आपके यहाँ 15 आज चल रहे हैं और आगे जब 26 हो जाएंगे, हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ से भी और मेडिकल कॉलेज के छात्र आप यहाँ हरियाणा में पढ़ाइए। तो आज देश और दुनिया के साथ भी इन चीजों में आदान प्रदान हम लोग कर रहे हैं। तो मित्रों, बताने कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगा कि अब डबल इंजन की हमारी सरकार लगातार प्रगति के पथ पर है। हम जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं, वहां सामाजिक क्षेत्र में बदलाव और समाज का जीवन कैसे खुशहाल हो, ईज ऑफ लिविंग, इस नाते से इन चीजों पर काम कर रहे हैं। और व्यक्ति के परिवार के खुशहाली के लिए केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से काम नहीं चलता है, केवल पैसे से काम नहीं चलता है, बल्कि उसका जीवन सुखी हो, उसके जीवन में हौच-पौच ना हो और उसका जीवन का जो स्तर है ऊंचा हो, बाधाओं से विहीन हो। इन सब बातों की ओर हम ध्यान कर रहे हैं। मैं समझता हूं आज के इस दिन जितने भी हमने ये प्रोजेक्ट, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के रहे हैं, चाहे वो हमारी सेवाओं और योजनाओं के नाते से कुछ चीजें आगे बढ़ाई जा रही हैं, इन सब का हमको आने वाले वर्ष में लाभ होगा और हम युग बदल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जैसा परसों के दिन बहुत नेताओं ने जो भाषण दिए, उनका कि देखिए अब युग परिवर्तन का ये विषय है। आज 22 जनवरी के उस दिन को नए युग के परिवर्तन का पहला दिन मान करके आगे बढ़ेंगे तो एक आशाओं भरा, एक खुशहाली भरा, एक लोगों में एक ऊर्जा और उत्साह भरा एक नया युग शुरू हो रहा है। इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आपने सुना, उन्होंने प्रदेश को कई विकास की परियोजनाओं की सौगात दी है और मुख्यमंत्री ने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर अर्थव्यवस्था निर्धारित होती है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यह बयान। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है देश। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बयान दिया, शुरुआत में भी और अब अंत में भी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब एक नए युग की शुरुआत 22 जनवरी से हो चुकी है। जिस तरह से दिव्य भव्य तरीके से मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है देश। और हरियाणा को लेकर के, हरियाणा प्रदेश के विकास को लेकर के उन्होंने कहा कि हरियाणा अब मोस्ट प्रेफर्ड प्लेस जो है वो बन रहा है सभी लोगों के लिए। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। पीएम ने 11 दिन का उपवास किया रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए और साथ ही जो परियोजनाएं जिनकी शुरुआत आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की, इनके बारे में भी मुख्यमंत्री ने बताया कि अब फ्यूचर में इनका जो लाभ है वो प्रदेशवासियों को मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना बहुत ज़रूरी है और इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार ने मजबूत किया है। हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके सभी जिले नेशनल हाईवे से जुड़े हुए हैं, यानी कि कनेक्टिविटी बेहतर है। हिसार के एयरपोर्ट का भी जिक्र करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल। उन्होंने कहा कि हिसार के एयरपोर्ट को लेकर के अब सभी की नज़रें जो है वो हिसार की तरफ भी
दिखाई दे रही है, जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली का लाभ हरियाणा को मिला, हरियाणा के साथ लगते जिलों को मिल रहा है, उसी तरह से अब हिसार में भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो वहां पर भी लोग पहुंचेंगे। प्रवीण कुमार हिसार से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। प्रवीण, कई बड़ी योजनाएं जिनकी सौगात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज दी, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? जी, बताना चाहूंगा कि आज हरियाणा के मुख्यमंत्री लुवास नई जो यूनिवर्सिटी बनी है उसके परिसर का जो एक उद्घाटन किया गया है। ये जो 1144 एकड़ में पूरा फैला हुआ है और मुख्यमंत्री ने 2100 करोड़ की जो परियोजनाओं का यहाँ उद्घाटन किया, साथ ही साथ और अन्य आसपास जिलों की परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया है, जिसमें लगभग 2200-2300 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इससे अगर हिसार के लुवास की बात करना चाहो तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि जो एक पूरे हरियाणा की एकमात्र पशु चिकित्सा यूनिवर्सिटी होगी, जिसमें छात्रों को यहाँ एडमिशन दिए जाएंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में सभी तरह की तमाम तरह की यहाँ सुविधाएं दी जाएगी और साथ ही साथ यहाँ जो अभी जो उद्घाटन के बाद ही यहाँ वीसी कार्यालय, रजिस्ट्री कार्यालय शुरू हो जाएगा और अगले साल से ही बच्चों को एडमिशन मिलना शुरू होंगे। जी, इसके अलावा हिसार और बाकी के आसपास के जो जिले हैं वहां पर क्या कुछ सौगातें आज मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई? जी, आपको बताना चाहूंगा कि जो हिसार के अलावा फतेहाबाद है, रेवाड़ी है और आसपास के तमाम जो विकास के जो कार्यों को लेकर कई तरह की परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया गया है, ताकि जो हरियाणा प्रदेश में विकास के कार्य जोरों से उसके जो भी बिल्डिंगें नई बननी है उसके लिए करोड़ों रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया गया है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया प्रवीण तमाम जानकारी देने के लिए। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज कई बड़ी सौगातें यहाँ पर दी हैं। 2024 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से दी गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि संयोग इस तरह से आज 24 जनवरी 2024 का ये दिन और 2024 करोड़ की ही परियोजनाएं अलग अलग जिलों में जिनका उद्घाटन और शिलान्यास आज किया गया।